तो हमारी उम्मीद है कि हमारी लागत सरसों से निकल के आ जाएगी। आलू की लागत सरसों से निकल जाएगी? जी हाँ। मजाक कर रहे हैं क्या आप? मजाक नहीं, बिल्कुल सही बात। नहीं तो आलू की लागत आप बीघे की कितनी लगती है आलू की भाई लागत? आप जो है ना बीघे की आप 50 से 60 हजार रुपए। 50 से 60 हजार रुपए बीघे का सरसों हो जाएगा इसमें? जी हाँ। और ये साहब आप, मुझे ऐसा लग रहा है। सुनिए। अच्छा, पैदावार पे कुछ फर्क पड़ता है आलू की पे? आलू के में हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था। और इस बार जो है ना हम आपको दिखाएंगे आलू को खोदते हुए भी, सरसों को काटते हुए भी। साथियों, हमारे किसानों को लगातार निरंतर कुछ न कुछ नवाचार करते रहना चाहिए, नई नई चीजें करती रहनी चाहिए। सीखने को भी मिलता है, कभी कभी नई चीजों से थोड़ा तो नुकसान भी होता है, लेकिन सबक बहुत ऐसे मिलते हैं जो आगे जाके हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। आज मैं फतेहपुर सीकरी ग्राम दौरेठा में हूँ, बाघ सिंह सिकरवार जी के पास में। आप आलू की फसल उनकी देख पाओगे। ये आलू की फसल है, सूर्या आलू है, और करीब 48 इंची के बेड पर इन्होंने ये सूर्या आलू लगा रखा है। फसल आप देखोगे एकदम से निरोग, बहुत बढ़िया अच्छी फसल आपको दिखाई देगी। 0 स्प्रे। और अभी तक ये करीब 50 से 60 दिन के हो गए। कितने दिन के? 60 के करीब है। 60 दिन के हो गए, के करीब हो गई। और सिकरवार जी कह रहे हैं एक भी स्प्रे इन्होंने इसमें नहीं लगाया है। 60 दिन की फसल आप देख रहे हो, एक भी स्प्रे नहीं है। लेकिन आपको बीच बीच में ये आप समझ रहे होगे खरपतवार है जो सरसों खड़ी है। तो मैं आपको बता दूं ये खरपतवार नहीं है, यह प्लानिंग के तहत सिकरवार जी ने इस सूर्या आलू के साथ में सरसों की बुवाई की है। और सरसों की वैरायटी भी बता दूं, RH 725 ये सरसों की वैरायटी है। सूर्या के साथ में इन्होंने की है। खासकर सूर्या के साथ में क्यों की है और ये RH 725 ही क्यों की है, चीजों पे बात करेंगे सिकरवार जी से। उनसे जानेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ क्या नया करने की कोशिश की है जो हमारे किसान अभी तक नहीं कर रहे हैं, और ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है, या हमारे किसानों को भविष्य में अगर करते हैं तो किस तरह की सहूलियतें होंगी, किस तरह के फायदे होंगे। सिकरवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरह के नवाचार करने के लिए, खेती में नई नई चीजें लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमें बताइए और किसानों को समझाइए कि किस तरह से ये उनके लिए फायदेमंद है, जिससे कि वो भी इसका आगे आने वाले वर्षों में लाभ ले सके। नमस्कार जी, मैं बाघ सिंह सिकरवार, गांव दौरेठा, ब्लॉक फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा से हूँ। और आज हम अपने खेत पे खड़े हुए हैं, फार्म हाउस पे। दीप एग्रो कंपनी के नाम से है, दीप एग्रो फार्म हाउस से जी। और ये अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये सूर्या वैरायटी का फाउंडेशन 2 सीड का प्रोडक्शन है। और फाउंडेशन 1 से फाउंडेशन 2 भी कह सकते हैं। एक्चुअल फाउंडेशन 1 से फाउंडेशन 2 है ये बीज के लिए आपने? हाँ, बीज के लिए पूरा प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर हमने पहले सरसों की बुवाई करी थी, उसके बगल में ही आलू की बुवाई करी। गलती से 2-3 बेड जो है ना सरसों वाले खेत में जो है ना आलू के घूम गए, क्योंकि पता नहीं चल पाया था कहाँ तक जो है सरसों बुवाई की है। सरसों तक वो निकली नहीं होगी। हाँ, निकली नहीं थी। और जब बाद में हमने देखा कि हमने सरसों भी काटी और आलू भी काटा उसमें। ये दोनों साथ साथ में काटे? हाँ, दोनों साथ साथ। पहले सरसों काट ली थी, उसके बाद आलू। उसमें एक दिक्कत आई थी, तो वो हमने मैनेज कर ली थी, क्योंकि हमारा आलू की खुदाई करीब 15 दिन लेट हुई थी। अच्छा। क्योंकि सरसों का जो ड्यूरेशन है वो करीब 135 से 140 दिन है, और सूर्या का जो मैच्योरिटी टाइम है वो 120 दिन का है। अच्छा, तो 20 दिन का ये अंतर पड़ता है? 20 दिन का अंदर पड़ता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। 20 दिन जमीन में ही आलू को ज्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको प्रिकॉशन लेने हैं। और अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं 20 दिन जमीन में ज्यादा आलू रखना पड़ेगा, तो हमारे आलू की या सरसों की जो कटाई होती है जी, वो उस समय टेम्परेचर थोड़ा ऊपर जाता है, तो ऐसे में अगर आलू को और हम 20 दिन रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा गर्मी से या टेम्परेचर से? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सही बात है, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। इसीलिए हमने इस काम के लिए सूर्या वैरायटी को चूज किया है। अच्छा। सूर्या वैरायटी हीट टॉलरेंट है। इसको हम 15-20 दिन पहले लगा सकते हैं। टेम्परेचर थोड़ा सा अगर 2-3 डिग्री ज्यादा भी है तो भी इस वैरायटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बुवाई हम थोड़ा पहले बुवाई पहले कर सकते हैं, करनी है हमें। मतलब अगर पीछे लेके आएंगे तो हो सकता है फसल खराब हो। वो तो टेम्परेचर का पड़ेगा, लेकिन बुवाई को इसको 15 दिन पहले कर दीजिए। अच्छा। हीट टॉलरेंट वैरायटी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। जो आप अक्टूबर में बुवाई कर रहे हैं वो सितंबर में कर लें? सितंबर में करने का, सरसों के साथ में। जी हाँ, बिल्कुल जो है। तो आपको जो है इसमें 2 फसल का जो है ना आपको बेनिफिट मिलेगा।
और यहाँ तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था थोड़े से उसमें, और आपको अगली बार अभी आगे करीब 2-3 महीने के बाद में बताएंगे कि इस बार के कैसे रिजल्ट रहे। जी जी। तो हमारी उम्मीद है कि हमारी लागत सरसों से निकल के आ जाएगी। आलू की लागत सरसों से निकल जाएगी? जी हाँ। मजाक कर रहे हैं क्या आप? मजाक नहीं, बिल्कुल सही बात। नहीं तो आलू की लागत आप बीघे की कितनी लगती है आलू की लागत? आप जो है ना बीघे की आप 50 से 60 हजार रुपए। 50 से 60 हजार रुपए बीघे का सरसों हो जाएगा इसमें? जी हाँ। और ये साहब आप मुझे ऐसा लग रहा है, सुनिए ये हमारा जो है ना ये सीड का प्रोडक्शन है सरसों का। ये हमारा भी ब्रीडर लगा हुआ है, उसी का ब्रीडर था ये। अच्छा ठीक है। ये अभी 10 केजी ब्रीडर आया था। हाँ। और ये ब्रीडर का स्टेज है। ब्रीडर का क्या है कि हमने दूर दूर लगाए हुए हैं, तो इससे सीड की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। क्योंकि जहां आप घना कर देंगे तो उसको फोटोसिंथेसिस और हवा, सनलाइट इतने सब कुछ नहीं मिलती, और जब दूर दूर करेंगे तो उसको पूरा खुला हुआ मिलेगा। नहीं तो सीड की क्वालिटी, ये हमारा सीड का प्रोडक्शन है। अगर आप उसमें करेंगे तो भी आपको 15-20 हजार रुपए का बीघे में बड़े आराम से हो जाएगा। 15-20 हजार रुपए का हो जाएगा, वही मैं जानना चाह रहा था कि प्रोडक्शन है, इसीलिए हमारा जो है ना करीब डबल जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये थोड़ा सा एक अलग कारण, क्योंकि आप तो सीड के हिसाब से कर रहे हो, किसान तो सारे सीड के हिसाब से नहीं करेंगे। नहीं, ये हमारा पूरा सीड का प्रोडक्शन है। कुल मिला के ये 30 से 40% कॉस्ट कम हो जाएगी किसान अगर आप आलू के साथ में करता है, काफी फर्क पड़ जाएगा। 30 से 40% की कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। अच्छा ये मान के चलेगा आपको खुदाई निकल के आ जाएगी। हाँ ये हो जाएगा, खुदाई का खर्चा निकल के आ जाएगी। अच्छा, पैदावार पे कुछ फर्क पड़ता है आलू की पे? आलू के में हमारे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था। और इस बार जो है ना हम आपको दिखाएंगे आलू को खोदते हुए भी, सरसों को काटते हुए भी। तो एक बार और मैं अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ किस तरह की सरसों है और किस तरह का आलू है। बाकी आप चीजें बताई सिकरवार जी ने कि आप बड़े आराम से, वो तो खैर बीज के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा जो उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, बीज में थोड़ा महंगा जाता है तो उस हिसाब से बढ़ जाता है उनका। और अगर आप ऐसे ही करेंगे तब भी आपकी जो कम से कम 30 से 40% की जो कॉस्ट है आलू की कम हो आएगी आपको। चाहे तो आप ये मान लीजिए आपकी खुदाई का खर्चा निकल जाएगा, या फिर ये मान लीजिए कि भाई जो आप पेस्टिसाइड्स या जो अन्य चीजें दवाइयां यूज करते हो उनका खर्चा बड़ी आसानी से ये सरसों आपको निकाल के दे देगी। आप आलू भी देखो, आलू की क्या ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ है। अब देखिए 48 इंच के बेड पर है ये, और आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ये हवा से इधर उधर हो गए हैं पेड़, पूरा जो झोरा है, बेड है, चटकने लगा है। निकाल के भी देखेंगे कैसी क्या स्थितियां हैं। और सरसों की स्थिति आप देखोगे तो सरसों भी ऊपर आराम से आलू से निकल आई है, ऊपर है सरसों, और जगह जगह इन्होंने बोई हुई है, पूरे में डाली हुई है सरसों। एक बेड छोड़ करके दूसरे में डाली। अच्छा, एक बेड छोड़ के आपने दूसरे में डाली है, एक बीच में इन्होंने बेड छोड़ा हुआ है और दूसरे में डाली है। ये पूरा का पूरा इनका ये सूर्या का इसमें आलू है, और सूर्या का इसमें साथ में ये सरसों है। सूर्या के साथ में ही सरसों लगाने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं सिकरवार जी, क्योंकि ये लंबी ड्यूरेशन की वैरायटी है सूर्या, और सरसों भी ये 140 दिन की वैरायटी है सरसों की, तो आसानी से आप इसके साथ में इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ निकाल के देखें कुछ क्या कैसी स्थिति है। अभी हमने तो देखा नहीं है अभी तक। नहीं, चलिए आप भी ऐसे देख लेंगे कि आप कह रहे हो कि भाई इसमें अभी तक आपने कोई भी स्प्रे वगैरह नहीं किया है, कोई कैसी नहीं है, तो कम से कम एक आइडिया हो जाएगा किस तरह की फसल बन रही है। इसको निकालते हैं पूरा। हाँ। और ये जो सिकरवार जी का जो आलू है सूर्या, ये ब्रीडर है, ये सीड के लिए है मेन, इनका उस तरह से नहीं है कि इन्हें ले जाके मार्केट में देना है। इन्होंने ये बीज के लिए लगा रखा है, बीज के लिए तैयार कर रहे हैं इसको। ये देखते हैं किस तरह का है इसमें अभी पोजीशन। ये देखिए अभी तो शायद हाँ छोटा ही है, अभी छोटा बनना शुरू हुआ है एक तरह से। ये बनने शुरू हुआ। हाँ हाँ हाँ, अभी तो जो बीज का आलू है वो भी अच्छे से निकला है। जी हाँ, ये स्थिति है आप देख सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन का है ये भी। अच्छा, ये कितने दिन का हो गया होगा अभी? ये 60 दिन का। 60 दिन का है, मतलब तो काफी टाइम है इसके लिए, तो अभी आधी अवधि का हुआ है अभी ये। जी। ये सूर्या है। अच्छा, एक चीज और बताइए सिकरवार जी, आप कह रहे हो कि आपने पिछला आलू दिखाया चिप्सोना, उसमें भी आपने बताया कि कोई आपने स्प्रे नहीं किया है, इसमें भी कोई स्प्रे नहीं किया, तो केवल ये जो बीज शोधन आपने जैविक से ट्राइकोडर्मा से किया उसका ही फर्क है,
या अन्य चीजों का भी और है? सॉइल का भी ट्रीटमेंट किया हमने। सॉइल का सॉइल का मतलब ट्रीटमेंट ये है कि उसमें बाकी के जो केमिकल है, एक तो हमने वो कम किए हैं, बंद कर दिए हैं केमिकल। अच्छा, डाई यूरिया आपने कम से कम प्रयोग जी किए? हाँ, आधा किया है हमने। आधा किया है। करीब क्या डाला रेशियो डाई ये यूरिया? हमने 2 बैग डाले हैं 1 बीघे में। 1 बीघे में 2 बैग। और इसके अलावा कच्ची खाद वगैरह, गोबर खाद हाँ, वगैरह वो तो सब डाली हुई है। वो डाली हुई है। और वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं हम। वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं। जब जुताई से, लास्ट जुताई की जब तैयार करते हैं, उससे पहले वर्मी कंपोस्ट भी यूज करते हैं। तो ये आप लोग देख लो फसल किस तरह की है। और इसके अलावा भी चिपचुना और दूसरी जगह लग रहा है, चिपचुना भी मैं दिखाऊंगा अभी चिपचुना की क्या स्थिति है।